तो थे खुद ही सपोर्ट को नहीं करो मंगना कौन करे बेटा। घर का तो सपोर्ट करे ना, दूसरा तो कौन करे बने हैं खुद। वो तो मेरा वीडियो कदे देखा है मैं कहे भी ना देखे को नहीं हो गया। वो भी मतलब रोड़ा करके दिखाऊं तो दूसरा क्यों देखेगा। है आजकल भाई कोई सपोर्ट को नहीं करे। अब तुम चाय बनाने में कत्ता नहीं हो रहा गाड़े तू कत्ता नहीं हो रहा गाड़ा ना बना के दी बनाई पर जीव के ऊपर की काम की बात कर रहे हूँ। हाँ तो काम की करें। मेरे का नहीं बोला 2500 रुपया ठीक है। दूध लेके आना। हाँ दूध ला दूध में तो जाना 2400। अभी मैं बैंक में 400 खुला को निकलेगा। ठीक है 400 रख और जरूरत पर काम आऊँगा। ठीक है ठीक है ओके। मैं वो रोज की मैं हिसाब लूँगी पर ओके और बाकी का ले दे। हाँ ठीक है अरे बंद कर ले तू। टावरा को हिसाब लेना जरूरी है बेटा। गाइस ये मेरा बिना परमिशन लिए मेरी वीडियो बना रही है। ले आए दूध दिखा के ले आई सब्जी को ले आओ। अच्छा तो गाइस सब्जी मुझे लानी पड़ेगी वॉकिंग पे जाऊंगी तब। है गाइस तो मैं आज मैंने बालों में मेहंदी लगाई है तो देख सकते हो आप कलर आ गया क्योंकि मेरे वो बाल कोई कोई वाइट हो रहे हैं इसीलिए मेहंदी लगानी पड़ती है। महीने में दो 1.5 महीने से लगाती हूँ ज़्यादा तो नहीं पर अच्छे लगने लग जाते हैं बाल और झड़ते भी ज़्यादा हो जाता है। क्या ना ना आंटी आगे कर लीजिए। तो गाइज मैं यहाँ पे मैं बालों में मेहंदी लगाई थी तो अभी हैं तो थोड़े गिले पर कंघी तो करूँगी। थोड़ा कंघी करने के बाद में पूजा भी करनी है तो कंघी किए बिना पूजा भी नहीं करनी चाहिए वैसे तो। और कंघी कर दो जब भी बाल धोते हैं तो तुरंत कंघी करने के बाद तुरंत वो मैंने सुना है कि सिंदूर लगाना चाहिए। मुझे इतना नॉलेज नहीं पर किसी बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो मैं वही करते हैं। तो कंघी करने के बाद थोड़ा सिंदूर लगा लेती हूँ तो इसीलिए सोचा कि कंघी कर ही लूँ। गीले बालों में कंघी करो ना तो बाल झड़ने का डर ज़्यादा रहता है। सूखने के बाद कम झड़ते हैं पर करना ज़रूरी है। पूजा करने से पहले कंघी करना ज़रूरी है। हेयर वॉश किया है तो। और यहाँ पे अभी दो बेटे का दोस्त आया था तो वो ले गाड़ी की चाबी लेने आया था तो अंदर रखी हुई थी तो लेके गया। मैं बोली कि बेटा खाना खा के जाओ ना ब्रेकफास्ट कर लो। थोड़ा पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो बोला नहीं आंटी आके करूँगा। तो वो 2-4-5 दिन से यहीं पे बच्चों के पास में ही रह रहा है। वो भी अकेला रहता है तो बच्चों के पास आ गया तो इनके बोलने के बाद में वो भी बोला कि रुक जाता हूँ चलो। मैं उनका भी मन लगा रहेगा अकेला है तो चलो ठीक है। मैं भी सोची बच्चों का भी टाइम पास अच्छे से हो जाएगा। तो गाइज मैंने अभी कंघी कर ली है तो कंघी करने के बाद थोड़े बहुत तो ज़्यादा तो नहीं है। आजकल मैं आंवला रेगुलर पी रही हूँ। आंवले का जूस तो कम झड़ने लगे हैं। जब रेगुलर पीती हूँ ना तो एकदम से बंद ही हो जाते हैं और बीच बीच में छोड़ दो ना तो इसका ये कोई फ़ायदा नहीं करता। बीच में बाद में छोड़ने से फिर से झड़ना चालू हो जाते हैं और बाद में स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट करो तो 10 दिन के बाद में इससे फ़ायदा मिलने लगता है। तो यही है रेगुलर करो कोई चीज़ यूज़ तो वो फ़ायदा करती है पर बीच में छोड़ देते हैं तो वो फ़ायदा नहीं करती कि उसका असर कम हो जाता है। और ये रेगुलर पीना चाहिए आंवला तो हमारी आँखों के लिए भी अच्छा रहता है। पर मैं कई 2 साल से रेगुलर पी रही हूँ पर बीच में गाँव आऊँ कभी कहीं इधर उधर जाना होता है ना तो बीच में छोड़ देती हूँ तो इसका फिर ना असर मिट जाता है बाद में झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और रेगुलर पीती हूँ तो मेरा बाल झड़ना रुक जाता है। पहले मेरे एकदम से बाल झड़ गए थे पूरा सिर खाली खाली दिखने लगा था और जब से मैंने स्टार्ट ये किया है ना तो उसके बाद मेरा थोड़ा आराम मिला है। और थोड़ा क्या एकदम से खाली टोचरी हो गई थी तो वो फिर से भरने ये अच्छा दिखने लगा। तो अभी मैंने कंघी कर लिया और सिंदूर भी लगा लिया पर बाल तो हैं गीले तो
चोटी सूखने के बाद में करूँगी। पर अभी पूजा करूँगी ना मंदिर में तो थोड़ा जूड़ा बना लूँगी, क्योंकि खुले बाल से पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे हम सभी जानते हैं, आपको तो पता होगा, बड़े समझदार हो आप लोग तो। पर मुझे भी किसी ने बताया, किसी से सुना तो मुझे भी पता चला कि खुले बालों से मंदिर जाना भी नहीं चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं जूड़ थोड़ा बांध लूँगी, बाद में फिर से खोल के सुखाऊंगी। तो चलिए किचन में जाऊंगी, अभी किचन का ही काम है, किचन में पूजा करूंगी और बाद में खाने पीने की तैयारी में लग जाऊंगी। और अभी गाइस बारिश तो हो रही थी, रोज़ रोज़ बारिश होती है तो, परंतु फिर बाल वाइट दिखते हैं ना तो ख़राब लगते हैं। इसीलिए मैंने मेहंदी थोड़ा ऊपर ऊपर लगाई, नीचे बालों में, पूरे सिर में नहीं लगाई। ऊपर पर जहाँ पे बाल वाइट हो रखे थे ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा मेहंदी भिगो के लगाई। पूरा काम तो नहीं किया, पर चलो वो जो वाइट हो गए थे वो तो ठीक हो गए, अच्छा लगने लगेगा। तो यही है, अभी अपने बालों की केयर करनी ज़रूरी है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना। तो फेस वाइट बालों की वजह से ना फेस ख़राब लगता है, इसीलिए मुझे भी करना पड़ा। वैसे तो आजकल छोटी उम्र में भी सबके, हर कोई के बालों की तो प्रॉब्लम, समस्या सभी को हो ही रही है। किसी के जड़ रहे हैं, किसी के वाइट हो रहे हैं, तो ये तो चलता ही रहता है सबके साथ में। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, बालों को कंघी करके तो थोड़ा बांध दूँगी और अभी पूजा करूँगी। सबसे पहले मेरा यही काम है कि मैं पूजा करूँगी। किचन में आती हूँ ना तो यही है। चाय वाय तो मैंने पहले ही पी ली थी, चाय के साथ में बिस्किट भी ले लिया था। तो यही थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती क्योंकि बच्चे भी लेट उठते हैं और वो कभी दूध ब्रेड खा लेते हैं, तो वो ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ ज़्यादा करके। कभी कभार पोहे ये सब बना लेती हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी आज आलू की सब्ज़ी, और आलू उबाल के रखे हुए हैं। जब मैं चाय बनाती हूँ ना तभी मैं उबाल दिए थे, चढ़ा दिया था। तो चलते फिरते जब झाड़ू वाड़ू लगाई ना तो आलू भी उबल गए और बाद में वो ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। और चलते फिरते मैंने सब्ज़ी तो बना दी और आटा भी लगा हुआ था, तो मैंने रोटियां भी सेक दी हैं। तो अभी मुझे भूख लगी थी, बेटे तो खा पी के चले गए हैं और मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैं सोचा कि अपन भी बैठ के चल खा लेते हैं। अभी तक मैंने कंघी तो कर ली थी, फिर से 2 बार कर ली है, क्योंकि गीले रहते हैं ना तो वो बंदे से हो जाते, चिपे हो जाते हैं। मेहंदी लगाई थी ना तो उनको 1-2 बार फिर कंघी करती हूँ तो अच्छा लगता है, खुले हो जाते हैं बाल। तो सोचा कि अभी भूख भी लग गई है तो बैठ के थोड़ा कंघी, चोटी वोटी तो बाद में बनाएंगे, तो थोड़ा कुछ खा ही लेते हैं रोज। तो मैं भी लंच कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं 12:15 बज रहे हैं, क्योंकि मैं हमारा 1 बजे से पहले 12 बजे 12:30 बजे तक लंच कर ही लेती हूँ मैं। बच्चों को भी भूख लग जाती है, वो भी कर लेते हैं, पर बच्चे तो खा पी के चले जाते हैं कभी 11 बजे तक तो, और मेरा चलता रहता है। तो मैं भी ये लस्सी बनाऊँगी, तो मैंने थोड़ा दूध दही डाल लिया कप में, और ऊपर से गरम क्या काला नमक और जीरा मैंने भून के इसमें डाला हुआ है। तो ये मैं डाल के मिक्स करके थोड़ा उलट पुलट कर लूँगी गिलास और जग कप में, फिर ले लूँगी लस्सी। मुझे आजकल दही कम अच्छा लगने लगा है तो मैं लस्सी बना के पीती हूँ। बच्चे तो दही ही खा लेते हैं, पर आलू की सब्ज़ी के साथ में उनको तो दही बहुत ही पसंद आता है। वैसे भी बच्चे तो दही ही खाते हैं, लस्सी कम पीते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरी लस्सी भी बन गई है और सब्ज़ी रोटी मैंने डाल लिया। तो आइए आप लोग भी, जिसको आलू की सब्ज़ी पसंद है वो आइए, और जिसको भूख लगी वो भी आइए। सबका सबसे पहले आप ही हैं। और तो मैंने तो बस डाल लिया है मेरा थाली से। तो अभी बैठ के हॉल में आराम से लंच करूँगी मैं। और गाइज मेरा ब्लॉग पसंद आता तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करें गाइज मुझे भी। तो गाइज मेरे लिए मैंने थाली में डाल ली सब्जी, और ये बाकी की बची हुई है ना, ये पतीले में निकाल के रख रही हूँ, ताकि मेरे बर्तन कढ़ाई ये सब वॉश कर लूँगी मैं साथ ही साथ। और खाने से पहले ये सब निपटा के आराम से तसल्ली से बैठ के खाऊंगी तब अच्छा लगेगा,
क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो गाइस ये है ना, मैं वॉइस कर रही हूँ तो ये बेटा मुझे परेशान कर रहा है तो पागल है। और गाइस मैं कल मार्केट गई थी तो आपको कुछ दिखाती हूँ। तो ये मैंने मेरे लिए नेकलेस खरीदा हुआ है। मैंने दुकान पे टंगा हुआ देखा तो मुझे पसंद आया तो मैं सोची कि मुझे लेना भी था, मैं सोच ही रही थी। और गाइस ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा और इसकी प्राइस पूछो तो बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिला है। तो ये गांव में कहीं जाओ और ना तो पहनते हैं ना तो ड्रेस पे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सूट पे पहन के मैं आपको दिखा रही हूँ पर सूट पे इतना जमता नहीं है मुझे तो, पर ड्रेस पूरा ड्रेस पहन के पहनो ना तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है। तो इसीलिए मैंने ले लिया क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। और गोल्ड जैसी इसकी डिज़ाइन है, एकदम से प्योर गोल्ड ही लग रहा है देखने में, तो वो सुंदर डिज़ाइन है इसकी। आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पसंद आया, देखते ही तो मैंने ख़रीद लिया और बहुत ही कम प्राइस में और सुंदर सस्ता और टिकाऊ भी लगा मुझे, तो मैंने ख़रीद लिया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और अच्छा लगे तो ले लीजिएगा। पर मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया, लोकल मार्केट में से ख़रीदा हुआ है। तो आपको पसंद आया कि नहीं आया ज़रूर बताइएगा लाइक। और वैसे तो मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती क्योंकि मुझे आदत नहीं है ये सब पहनने की। पर कहीं प्रोग्राम पार्टी कहीं ब्याह शादी होती है गांव में तब पहन लेते हैं, ऐसे रेगुलर पहनने में तो नहीं जमता। कोई नहीं पहनता रेगुलर, तो सिंपल सा पहनते, कभी चैन पैन डाल लेती हूँ गले में, बस इतना ही है। वो भी कभी कभार, पर मुझे आदत नहीं है क्योंकि चुभने लग जाता है तो इसीलिए मैं निकाल के रख देती हूँ। तो कभी कभार ही पहनती, कहीं बाहर जाओ आओ तो पर। और ये तो ब्याह शादी में पूरी ड्रेस पहनो तब चलता है, तो इसीलिए कभी कभार के लिए मैंने ले लिया। मुझे पसंद आया, बहुत पसंद आया। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा नेकलेस। तो गाइस मुझे तो बहुत पसंद आया, अच्छा लग रहा है देखने में भी। बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसकी, बहुत सस्ते में मुझे ये मिल गया मैंने मार्केट में। तो आप भी ले सकते हो ऐसा। वैसे ऑनलाइन भी मिल जाता है पर मैं मार्केट गई थी तो मैंने देखा तो मैंने ले लिया, मेरा मन आ गया। तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ड्रेस पहन के पहनो, जो मैंने सूट पे डाला तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको, और कपड़ों पूरी ड्रेस के साथ पहनोगे ना तो बहुत ही सुंदर लगता है, प्यारा सा काम हुआ। ये सब्जी और दूध मेरा एक घंटे एक साथ में दो काम हो गई। और चलिए लग जाते हैं काम में। तो गाइस अभी मैं करूँगी पूजा, तो सिर पे ओढ़ के करूँगी मैं पूजा। तो गाइस बच्चे तो ऐसे हैं कि
फॉर्म भरा हुआ था, तो ये फॉर्म भर के यहीं पे फेंक दिया है बच्चों ने। कैसे है, इधर लैपटॉप का चार्जर रखा हुआ है। और दिखाऊँ आपको, मैन एक इस सेंट है, परफ्यूम है, इसकी बोतल को भी बच्चे ढक्कन नहीं लगा सकते। ये भी खुला छोड़ के भाग जाते। पता नहीं कितनी बिजी लाइफ है बच्चों की, हद ही कर दी बच्चों ने तो भाई, क्या ही कर सकते हैं भाई।